सबसे पहले शुरुआत अलका जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरे शो में प्रमोद कश्यप जी ने यह कहा था कि भाई कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी जेल चला जाए, उसको भुनाया जाए और चुनाव जीता जाए। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी को जेल भेजने की कुछ साजिश हो रही है? क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया, पवन खेड़ा के लिए तुरंत फौरत जमानत, राहुल जी के लिए 11 दिन क्यों? आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई क्या सोचता है उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकती हूँ? वो उनकी सोच है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच क्या है? वही सोच जो राहुल गांधी की सोच है। मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं श्री राहुल गांधी, और पूरी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने इस नेता की लड़ाई में खड़ी दिखी आज सूरत कोर्ट में। एक बार फिर से आपको और पूरी भाजपा बौखलाहट में दिखी। किरण रिजिजू अभी तक पूर्व न्यायाधीशों को है ना देश के खिलाफ टूल किट का हिस्सा बता रहे थे। आज वही अनुराग ठाकुर जो जनसभाओं में गोली मारो का नारा दे रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। वीडियो दिखा रही हूँ कि राहुल गांधी के साथ क्यों सारे उतरे। 2015 का मामला है। अरुण जेटली साहब तब वित्त मंत्री थे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटियाला कोर्ट में मानहानि का दावा करने गए थे। स्मृति ईरानी और पूरा मंत्रिमंडल इनके पीछे पीछे चलकर गया था। पूरा मंत्रिमंडल चल कर गया। तो क्या अरुण जेटली जी पटियाला कोर्ट को प्रभावित करने गए थे? स्मृति ईरानी और मंत्री क्या करने गए थे? ये सॉलिडारिटी है। बिल्कुल हम कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं दीपक जी। हम राजनीतिक तौर पे भी इस लड़ाई को मित्रों की लूट के खिलाफ नहीं जवाब दे रहे। 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों किसका है? सबसे बड़ा सवाल ये। जयवीर शेरगिल सीधे छोटा छोटा जवाब रखते हैं, मैं सबको बोलने का वक्त दूंगा। सीधा सवाल है जो मैं हल्का का ही आगे बढ़ा रहा हूं। मित्रकाल के समर्थन में, मित्रकाल के विरुद्ध और लोकतंत्र बचाने के समर्थन में ये कर रही है। बोले आपने भी तो अरुण जेटली जी के वक्त यही किया था जयवीर जी, ये उदाहरण दिया जा रहा है। दीपक जी, सबसे पहले तो उम्मीद है, मैंने टोका नहीं, कुछ प्रवक्ता हैं जो बीच में टोकने में माहिर हैं, तो उम्मीद रखता हूं कि आज वो नहीं होगा, खास करके आपके शो पे। 2-3 बातें ओपनिंग रिमार्क में कहना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसे कहा जाता है ऑन अ लाइटर नोट, अगर जितने कांग्रेस के नेता आज माननीय श्री राहुल गांधी के साथ सूरत में एक मानहानि के केस में बेल लेने पहुंच गए, अगर उतने ही नेता गुजरात विधानसभा चुनाव में उतर जाते तो शायद कांग्रेस पार्टी की 1-2 सीटें अधिक आ जाती। पर खैर, फिर दर्शाता है कि कांग्रेस में व्यक्ति पहले पार्टी बाद में। दूसरा नंबर, वकील होने के नाते आपके दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है, आज श्री राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है वो खड़ी है। श्री राहुल गांधी पे जो आरोप है या सजा हुई है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, ओबीसी कम्युनिटी का, वो खड़ा है। अगर कन्विक्शन पे स्टे हो जाती तो उनका घर ना जाता, उनकी सदस्यता के लेके कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती, पर आज फिर से कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको राहत नहीं दी। तीसरा और बात, आज जो अलका जी ने बहुत ही नॉलेजेबल प्रवक्ता अच्छी बात कही कि कांग्रेस, जो राहुल जी सोचते हैं वो कांग्रेस सोचती है, यही हम कह रहे हैं। आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ वो लोकतंत्र में न्यायतंत्र को भीड़ तंत्र से डराने का एक सस्ता पैंतरा था। आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि केवल राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस ओबीसी समाज का अपमान करने में गर्व महसूस कर रही है। मैंने टोका नहीं अभी आपको, बीच में चलिए कर जाएंगी, फैसले बदल लेंगी। बिल्किस बानो मामले में देखा हमने, ठीक कहा आपने कि भीड़ से अदालतों। दीपक जी, हम जा रहे हैं, आप इनसे करवा लीजिए। अलका जी बीच में नहीं, प्लीज। अलका जी देखिए ना, मैं सबको वक्त देता हूं, मैं कभी टोकता नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं क्रॉस क्वेश्चन करना है तो भी थोड़ी देर में किया जाए। ये रनिंग कमेंट्री से दर्शकों तक आवाज ही नहीं पहुंचती। मैं आपको बता रहा हूं, आप सब टेलीविजन समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर आप रनिंग कमेंट्री करेंगे, एक तो आप स्काइप पे जुड़ी हुई है अलका जी, उसमें एक और तकनीकी दिक्कत है, उसमें बार बार आवाज जो है वो कम होती है, कटती है। मैं सीधे, आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए जयवीर जी, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, आखिरी, आज कांग्रेस के प्रदर्शन से यह साबित हो गया कि 3A अहंकार, अपमान, अराजकता कांग्रेस का चाल चरित्र चलन है। आज श्री राहुल गांधी को समझाने की बजाय, पिछड़े वर्ग से माफी मंगवाने की बजाय वो जज पे प्रेशर। चौथा, इस डिबेट में इस बात का उत्तर मिलना चाहिए, और आपके पूरे शो पे 23 मार्च को कहा गया लोकतंत्र खत्म हो गया। आज श्री राहुल गांधी को बेल मिल गई तो क्या कांग्रेस अपने शब्द वापस लेगी? देश में लोकतंत्र जिंदा है। वही अशोक गहलोत, वही बघेल, वही खरगे साहब ने 23 मार्च को कहा था कि जुडिशरी प्रेशर में है, जब ऑर्डर आए ये तानाशाही है,
तो क्या ऐसी बात हो गई 10 दिन में अस्थिरता फैलाने की बजाय, लोकतंत्र पे लालछल पे लगाए, कोर्ट पे प्रश्न खड़ा करने के बजाय आज कोर्ट पे फिर खड़खड़ाने चले गए हैं? तो क्या 13 अप्रैल को और आज जो राहुल गांधी को राहत मिली है, ये माफी मांगेंगे लोकतंत्र पे आरोप लगाने का? ठीक है, क्या सवाल यहां पर यह उठता है, आज जब राहुल जी को बेल मिल गई तो क्या न्यायपालिका, जिसको आप अन्यायपालिका बोल रहे थे, वो बदल गई? और दूसरा, क्या लोकतंत्र बच गया? क्योंकि राहुल जी तो लोकतंत्र बचा रहे थे ना। और जो 3 लोग गए आपके साथ, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी और हिमाचल के मुख्यमंत्री, ये तीनों लोकतांत्रिक तरीके से तो चुने हुए हैं। किस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही हैं आप? लोकतंत्र हमारा संविधान, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग दबाव में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है। अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं भीड़ और दबाव से, ये मैं नहीं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। यानी कि इन्होंने फैसले बदलवाए हैं, तभी ये इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि चंद भीड़। अब सूरत कोर्ट के जज का प्रमोशन अभी अभी हुआ है। 2019 का कोलार के कर्नाटका में मोदी सरनेम पर दिया हुआ बयान 2023 में जाकर फास्ट ट्रैक में आता है, और कोर्ट जो करती है उसका सम्मान है, लड़ाई आगे लड़ रहे हैं। पर सदस्यता 23 मार्च को फैसला, 24 को सदस्यता लेकर सरकारी बंगला तक खाली कराने का, ये तो राजनीतिक फैसला था ना, ये तो अदालत का फैसला था नहीं। तो इतनी हड़बड़िया दबड़ी क्यों? अब इतने बौखला गए भाजपाई, अरे राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, अरे राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे। आज अगर कोर्ट पहुंच गए तो 3 मुख्यमंत्रियों को लेकर क्यों पहुंचे, अकेले क्यों नहीं पहुंचे? बल्कि भाजपा की बौखलाहट की सीमाएं देखिए। जवाब नहीं दिया आपने खुद कहा, अलका जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सीधा सवाल है, क्या आपके 3 मुख्यमंत्री गए, क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं या नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, राहुल गांधी भी वायनाड से लोकतांत्रिक चुने हुए सांसद है, जिनकी सदस्यता को रातों रात खींचने का काम। ठीक है, मैंने मानी आपकी बात। इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है देश में। फिर लोकतंत्र पे संकट, लोकतंत्र पे खतरा, लोकतंत्र बचाओ, मित्रकाल वर्सेस लोकतंत्र, ये क्यों? आप इसको समझने में आपको गलती है, दर्शकों को भी समझा दीजिएगा। सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल बार बार कर रही है। बोमई सरकार 40% की कमीशन खोर सरकार के घर ईडी नहीं जाती है। भाजपा में जो शामिल हो जाता है, आपका असम का मुख्यमंत्री दोषी थे बहुत से मामलों में, सारे मामले खत्म, ईडी नहीं जाती है ना। बहुत से मामले अदालतों में खत्म कर दिए गए, जजों को प्रमोट किया गया। बताऊं आपको कौन से जज का नाम? गोगोई राज्यसभा गए, सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगाया गया क्योंकि क्लीन चिट दी थी केंद्र सरकार को उन्होंने राफाल में। तो कहीं ना कहीं दबाव है, ये दिख रहा है। लड़ाई लड़ेंगे। अलका जी, आप इतने स्वीपिंग रिमार्क कर रही हैं। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, भाई ये अलका जी के खुद के रिमार्क है, जी न्यूज से इसका कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर जो लोग भी अपनी राय रखते हैं, क्योंकि आप सीधे सीधे नाम भी ले रही हैं, आरोप भी लगा रही हैं, ये बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। स्वीपिंग स्टेटमेंट तथ्यों के साथ ही पेश किया जाता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जी न्यूज का अलका जी के बयान से सहमत होना जरूरी नहीं है, और जी न्यूज उनसे सहमत भी नहीं है। वो अपनी बात कहने के लिए खुद अधिकारी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर जयवीर शेरगिल जी के पास। जयवीर जी, आप क्या कहेंगे? जिम्मेदारी लेनी होगी, चैनल आपका है। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अब एक और प्रश्न उठा देता हूं। इन्होंने कहा कि वायनाड से आए हैं, वो यहां से आया। एक अजीब तस्वीर उभर के आ रही है। मैं ये प्रश्न उठना चाहता हूं कि जब 10 MP MLA, दीपक जी इनसे बुलवा लीजिए, अलका जी ना करिए ना प्लीज। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब ऐसे बोलती है ना, आपकी 90% आवाज एयर पर नहीं जाती है। आप उनको तो डिस्टर्ब कर ही रही है, दर्शकों को भी डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं क्योंकि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। आप स्काइप से जुड़ी हुई है। अलका जी, आप चाहे तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को भेज के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। जयवीर जी कंप्लीट करिए, और प्लीज बीच में ना बोलिए। एक मतलब मर्यादा की सीमा हम सबको रखना चाहिए। मैं तो चाहता हूं, पब्लिक लाइफ में मर्यादा सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए जयवीर जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए।